प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 और आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, वो चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 3.4 से इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है या ट्रू है। तो बच्चों क्या बोला है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो रेक्टेंगल्स में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और स्क्वायर में क्या होते हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। क्या रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स एज इन स्क्वायर्स ऑल साइड्स आर इक्वल। फॉल्स क्यों है? एज, क्योंकि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड है बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट क्या है बच्चों? ऑल काइट्स आर रोम्बस। नहीं, ये ई पार्ट है, हम करेंगे बी पार्ट अभी। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि बच्चों रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट जो है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और जो उसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है। तो क्या आ जाएगा? ट्रू एज इन रोम्बस opposite sides are equal and opposite sides are equal and diagonals intersects at midpoint। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट का आंसर है। तो सी पार्ट क्या आएगा? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। तो ये कहता है कि सभी स्क्वायर्स जो हैं वो रोम्बस हैं और क्या है, रेक्टेंगल हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ट्रू। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है वो देखते हैं। स्क्वायर्स जो है, स्क्वायर्स जो है उसकी उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वही सेम प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस की है। और वही सेम प्रॉपर्टी किसकी है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की है। तो यहां पे क्या है, वही सेम प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की नहीं है। क्योंकि बच्चों स्क्वायर्स में स्क्वायर्स और रोम्बस की प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन रेक्टेंगल की नहीं मिलती है। क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। और रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं दोनों। स्क्वायर्स में भी ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में क्या डिफरेंस है कि एंगल जो है वो इक्वल नहीं है दोनों में। जैसे स्क्वायर में क्या है, सारे एंगल इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ट्रू किस लिए है कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ट्रू।
स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ rhombus but not a rectangle। मतलब रेक्टेंगल की जैसी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और स्क्वायर्स जो है वो रोम्बस हो सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका सी पार्ट। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये क्या जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। डी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ये कह रहे हैं कि जो स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो पैरेललोग्राम में होती हैं। क्या? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो भी हैं। और जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं? बाइसेक्ट करते हैं, वो भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो स्क्वायर में है। तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। एज all squares have the same property of parallelogram। ये आएगा आपका डी पार्ट का आंसर। तो बच्चों आगे है ई पार्ट। ई पार्ट में देखते क्या है? all kites are rhombus। तो ई पार्ट में है all kites are rhombus। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बच्चों काइट में जो है वो एक आसपास की दो दो साइडें हैं इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में है वो सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स। एज काइट्स डू नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमारा आंसर आ जाएगा ई पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों एफ पार्ट। ऑल रोम्बस आर काइट। अब इसको देखते हैं एफ पार्ट। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा? कि रोम्बस जो है वो काइट हो सकते हैं। ऑल रोम्बस आर काइट। तो क्या है कि रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो आसपास की दो दो साइडें भी इक्वल होंगी। ठीक है। यही प्रॉपर्टी काइट की है कि दो दो का पेयर जो है वो उसमें इक्वल होता है। और क्या है? डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉपर्टी भी है रोम्बस में। तो क्या आ जाएगा? रोम्बस हैव एज रोम्बस हैव इक्वल साइड एंड diagonals bisect each other। ये हमारा आ जाएगा बच्चों एफ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट पर। जी पार्ट पे, जी पार्ट में है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम्स जो है वो ट्रेपीजियम हो सकते हैं, ये पूछा है। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रू। ट्रू क्यों आ जाएगा? क्योंकि ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में एक पेयर जो है वो
पैरेलल होता है। और पैरेललोग्राम्स में क्या होते हैं, दो पेयर जो है वो पैरेलल होते हैं। तो इसका वहां चाहिए कितना है, एक पेयर चाहिए है। तो यानी ये क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एज ट्रेपीजियम हैज ओनली टू साइड्स टू पैरेलल साइड्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट का। तो बच्चों नेक्स्ट है इसी का एच पार्ट। एच पार्ट में क्या है, एच पार्ट का आंसर, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। स्क्वायर्स जो है वो क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू होगा। ट्रू होगा, क्यों होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम के लिए क्या चाहिए, दो साइड पैरेलल चाहिए। और स्क्वायर्स में तो सारी साइडें पैरेलल होती हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ट्रू है। एज स्क्वायर्स हैव टू पैरेलल लाइन्स, टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। ऐसे हमें क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनमें चार साइडें इक्वल लेंथ की हो। तो हमारा ए का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्या कौन कौन से होंगे ऐसे इक्वल लेंथ जिसमें होते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्या होगा, स्क्वायर होगा। और सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड होगा बच्चों रोम्बस। रोम्बस। अब है बी पार्ट का आंसर, फोर राइट एंगल्स। तो पहला किस में होगा, स्क्वायर में होगा। दूसरा किस में होगा, रेक्टेंगल में होगा। और बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स राइट एंगल नहीं होते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, हमें ये बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं और वो एक क्लोज फिगर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल as it has 4 sides and a closed figure। सेकंड है, अब हमें बताना है कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम्स क्यों है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम as इट्स कंटेन्स मीन्स रखता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, both pairs of opposite sides equal and diagonals bisect each other। तो बच्चों ये आएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है,
इसी का आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के लिए हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा इसको। तो बच्चों यही लिखेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अब हमें बताना है कि ए स्क्वायर इज रोम्बस। स्क्वायर जो है वो रोम्बस कैसे है? ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रोम्बस। एक स्क्वायर जो है वो पहले ही रोम्बस होता है। क्यों? इट हैज 4 इक्वल साइड्स। इसमें 4 साइडें इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। किसमें? स्क्वायर और रोम्बस दोनों में। तो नेक्स्ट है बच्चों, एक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल क्यों है, ये हमें बताना है। अब फोर्थ पार्ट का आंसर हम यहां लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम्स। हमें बताना है कि रेक्टेंगल क्यों है। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम्स नहीं, ए रेक्टेंगल। ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल as it contains its opposite sides of equal length and all angles are equal. Diagonals bisect each other at 90 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। और इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट में हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तो हम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वीडियो के साथ।